हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। विद्येश्वर संहिता का कल आपने अध्याय 10 सुना, जिसमें 5 कृत्यों का प्रतिपादन भगवान भोलेनाथ द्वारा किस तरह किया जाता है, इसका श्रवण आपने किया। आज अध्याय 11 प्रारंभ होता है। विद्येश्वर संहिता का अध्याय 11, जिसमें शिवलिंग की स्थापना और पूजा विधि का वर्णन है। शिवलिंग के रहस्य महत्व को आपने अध्याय 8 और 9 में सुना। उसके बाद अध्याय 10 में भगवान भोलेनाथ द्वारा किए गए 5 कृत्यों के प्रतिपादन, जिसमें रचना, पालन, संहार, तिरोहित, पुरोभाव, ये 5 कार्य होते हैं भगवान भोलेनाथ के, जो वो अपने 5 मुखों द्वारा करते हैं। उनके 5 मुख पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं उनका निर्धारण करते हैं। तो शिवलिंग ज्ञानियों के लिए और भक्तों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी शिवलिंग और उनकी मूर्ति का विधान किया गया है। भगवान भोलेनाथ के पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस तरीके से भगवान ने अपने ज्ञानी भक्तों के लिए प्रणव यानी ओम और सांसारिक भक्तों के लिए उन्होंने ओम नमः शिवाय का पाठ करने की सलाह दी थी। परंतु साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी मंत्र जिसमें ओम और नमः लगा होता है उसे वैदिक मंत्र कहते हैं, इसलिए उसका उच्चारण स्वतः नहीं करना चाहिए और कभी भी सस्वर उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। वैदिक मंत्र गूह्य होते हैं, अतः इनको केवल मन के अंदर ही जप करना चाहिए। वो वैदिक मंत्र जो गुरु द्वारा प्रदान नहीं किया गया है अल्प फलदायी होता है, इसीलिए जो भक्त होते हैं वो किसी न किसी गुरु का सहारा लेकर मंत्र प्राप्त करते हैं और मन ही मन उसका पाठ करते हैं। अब कलयुग में शिवलिंग पूजन के महत्व का वर्णन किया जा रहा है। कैसे उसकी स्थापना करें और कैसे उसकी पूजा करें, शिव महापुराण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आप सुनिए। सविनय बोले ऋषि सूत से, विनय भरे स्वर में आभार। कैसे हो शिवलिंग स्थापन, बतलाएं प्रभु इसका राज। सूत जी से सारे ऋषि मुनि हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे प्रभु ये बतलाइए कि कैसे हम शिवलिंग की स्थापना करें। किस विधि से किस काल द्रव्य संग पूजन करें के संताप। आप धर्म के ज्ञाता कहिए, हो जिससे दूर बुद्धि बिना। सूत जी कहते हैं, सुनो मुनि सब ध्यान धरो, मैं विस्तृत वर्णन करता हूँ। तुम सब का हित होगा जिससे, वो ही सब मैं कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं विस्तार से इस बात का वर्णन करूँगा कि शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार की जाए। सबसे पहले तो एक सुंदर मुहूर्त का निर्धारण किया जाए और कोई पावन तीर्थ स्थान या नदियों का कोई पावन तट हो जहाँ पर हमें स्थापना करना चाहिए। ऐसे स्थान पर हमें शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजा हो सकती हो और श्रद्धा, नियम और भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। शुभ अनुकूल समय में ढूंढे कोई पावन तीर्थ महान, या नदियों के पावन तट पर करते स्थापना विधान। शिवलिंग वहाँ करो स्थापित, जहाँ नित्य पूजा हो सकती,
श्रद्धा नियम भावो आराधन पूजा तज के आसक्ति। पार्थिव द्रव्यों से, तेजस जल से भगवान के पूजन का विधान करना चाहिए। जो शुभ लक्षणों से पूजा की जाती है उसका परिणाम तत्काल प्राप्त होता है। द्रव्य पार्थिव जल तेजस से पूजन का वो करे विधान। शुभ लक्षण से पूजा करता मिलता तात्कालिक परिणाम। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक चल होता है और एक अचल होता है। दोनों की प्रतिष्ठा होती है। चल और अचल प्रतिष्ठा दो है। चल में हो छोटा शिवलिंग, अचल प्रतिष्ठा में होता है ऊंचा और मोटा शिवलिंग। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए और पीठ हमेशा गोल या चौकोर रहनी चाहिए। वैसे तो 3 कोणों की भी पीठ हो सकती है, पाए की भी हो सकती है। पीठ सहित स्थापन करिए, गोल चौकोर रहे। 3 कोण की भी हो सकती, पाए की या कोर रहे। मिट्टी से या लोहे से या जिस भी धातु से आपको लिंग का निर्माण करना है, पीठ भी उसी धातु की रहेगी अगर उस शिवलिंग के पूजन से आपको लाभ पाना है। मिट्टी से या लोह धातु जिससे भी लिंग बनाना है, पीठ धातु भी वही रहेगी, लाभ अगर जो पाना है। चल चल लिंग कोई हो, धातु पीठ की वही रहे। अचल लिंग की लंबाई 12 अंगुल ही सही रहे। 12 अंगुल की लंबाई लिंग की होनी चाहिए। स्थापना करने वाले व्यक्ति के हाथों से उंगलियों का नापन होता है। उससे ज्यादा या उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती, किंतु न्यून ना होता है। 12 अंगुल से छोटी शिवलिंग का फल कम होता है। बात एक स्पष्ट रहे, जो शिवलिंग स्थापन करता उस नर की 12 अंगुल लंबाई से मापन होता। अब चरलिंग, अचल लिंग की लंबाई 12 अंगुल से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर कितनी भी हो सकती है। परंतु चरलिंग की लंबाई के बारे में कहा गया है कि कितनी भी छोटी हो मगर 1 उंगल से कम नहीं होनी चाहिए। चरलिंग की लंबाई 1 अंगुल से कम ना होती है, उससे कम होने पर वो फल अधिक न्यून देती है। शिल्प शास्त्र अनुसार प्रथम देवालय का निर्माण करो, सब देवों की मूर्ति को
स्थापित कर श्रृंगार करूं। शिल्प शास्त्र के अनुसार पहले देवालय का निर्माण कर लेना चाहिए। उसमें पहले से ही सभी देवताओं की मूर्तियों को, खास तौर पे शिव परिवार को बैठाना चाहिए। जो आपका गर्भगृह है वो सुदृढ़ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और अक्सर मुख्य द्वार पूरब, पश्चिम या उत्तर में ही होता है। गर्भ सुदृढ़ सुंदर पावन देवालय का होता है। मुख्य द्वार पूरब पश्चिम में अक्सर ही होता है। सभी 9 रत्नों को वेद मंत्र के साथ सर्वप्रथम शिवलिंग के नीचे धारण किया जाता है और उसमें लहसुनिया, गोमेद, श्याम मरकत, मोती, नीलम, मूंगा, हीरा, माणिक ये सभी विधिवत 9 रत्नों को अर्पित किया जाता है। 9 रत्नों को वेद मंत्र संग शिवलिंग नीचे रखते हैं। लहसुनिया, गोमेद, श्याम मरकत, मोती रहते हैं। नीलम, मूंगा, हीरा, माणिक विधिवत अर्पित करते हैं। 5 वेद मंत्रों द्वारा पंचस्थल पूजन करते हैं। अग्नि आहुति को मिल करके परिवार सहित देते हैं। 5 वेद मंत्रों द्वारा पंचस्थल पूजन करते हैं। आचार्य को धन प्रदान करे, भाई बंधुओं का सम्मान करे, याचक को सोना, भूमि या घर आदि दान करे। गाय का दान भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धन आचार्य प्रदान करे, भाई बंधु सम्मान करे। याचक को सुवर्ण भूग्रह दे और गाय का दान करे। 9 रत्नों को जहाँ वेद मंत्रों संग धारित किया गया, करे वहीं स्थापित शिवलिंग, शिव शिव का जय गान करें। जिस स्थान पर 9 रत्नों को वेद मंत्रों के संग रखा गया है उसी के ऊपर शिवलिंग की स्थापना का विधान पाया जाता है। जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ पर एक नियम है कि वहाँ पर शंकर जी की मूर्ति को भी अवश्य रखना होता है, क्योंकि प्रणव मंत्र से लिंग का पूजन होता है और पंचाक्षर मंत्रों से मूर्ति का पूजन होता है। जहाँ लिंग स्थापित वहाँ मूर्ति भी अवश्य रखते हो। लिंग प्रणव से किंतु मूर्ति पंचाक्षर मंत्र से धरते हो। जिस प्रकार लिंग की स्थापना का विधान है उसी क्रम में हम मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, केवल मंत्र अलग है। लिंग बेर दोनों ही हम बाहर से भी ले सकते हैं। लिंग प्रतिष्ठा के समय ही हम मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं।
इस प्रकार से भगवान की मूर्ति और लिंग का स्थापन करके जो व्यक्ति पूजा करता है वो साक्षात भगवान भोलेनाथ के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार शिव स्थापन कर जो नर पूजन करते हैं, महादेव का पूजन कर शिव पद को धारित करते हैं। शिव पुराण में 2 प्रकार के लिंगों का वर्णन पाया जाता है, अस्थावर और जंगम। शिव पुराण में 2 प्रकार के लिंग कहे जाते हैं, अस्थावर है वृक्ष लता, जंगम क्रमकीट कहते। संसार में जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, उन्हें अस्थावर शिवलिंग कहते हैं, और जितने भी जीव या कीड़े मकोड़े हैं इस संसार में उन्हें जंगम कहते हैं, जंगम शिवलिंग। अस्थावर शिवलिंग की पूजा का विधान उनको सींच कर किया जाता है और जंगम को नियमित आहार देकर। समस्त जीव ही शिवलिंग का प्रतीक है, इसीलिए उनका शिव के समान ही सम्मान करें। अस्थावर को सींचे जंगम को नियमित आहार धरे, सकल जीव शिव का प्रतीक, उनका समुचित सम्मान करें। शिवलिंग स्थापित कर उनकी प्रतिदिन पूजा करके, देवालय के पास शिव ध्वजा को स्थापित करके। जहाँ पर देवालय हो वहाँ भोलेनाथ की ध्वजा भी स्थापित करें। शिवलिंग को सदैव शिव मानकर उनका नित्य षोडशोपचार पूजन होना चाहिए। आवाहन से आसन देकर उनको पाद्य और पाद्यांग करना चाहिए। फिर उनका पंच स्नान होना चाहिए। फिर वस्त्र जनेऊ गंध पुष्प दें, धूप दीप मिष्ठान धरें। फिर पान समर्पण नीराजन और नमस्कार प्रस्थान करें और फिर हर हर भोले बोल बोल कर फिर 16 उपचार करें। तो जहाँ पर शिवलिंग का स्थापन होता है वहाँ पर नियम ये है कि प्रतिदिन उसकी षोडशोपचार तरीके से पूजन अवश्य हो। शिव पुराण कहता है, शिवलिंग को शिव मान नित्य उनका षोडश उपचार करें। आवाहन आसन दें प्रभु को, पुनः पाद्य पाद्यांग करें। करे आचमन भोले का फिर उनको पंच स्नान करें। वस्त्र जनेऊ गंध पुष्प दें, धूप दीप मिष्ठान धरें। पान समर्पण नीराजन और नमस्कार प्रस्थान करें। हर हर भोले बोल बोल कर ये 16 उपचार करें। ऊपर जिन जिन तत्वों को बताया गया है उनके माध्यम से षोडशोपचार करें। यदि कोई प्राणी इस तरह से शिव पूजन करता है नित्य तो वो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। और यही नहीं, भगवान की पूजा से अद्भुत पुण्य मिलता है। और ये 16 उपचार करे। शिव
पूजन इस तरह करे तो शिवपद साधक पा लेता है। यही नहीं शिव की पूजा से अद्भुत पुण्य कमा लेता है। शिवलिंग सभी विधि स्थापित मानव ऋषिया देव रचित हो। प्रगट स्वयंभू हो चाहे पूजन उपचार सहित हो। जिस भी प्रकार से शिवलिंग हो स्थापित हो, चाहे मनुष्य द्वारा या किसी ऋषि मुनि द्वारा या देवताओं द्वारा या स्वयंभू प्रगट शिवलिंग है, सबको पूजित करने के लिए षोडशोपचार ही सर्वश्रेष्ठ है। जो 16 उपचार बताए गए महर्षियों द्वारा, वैसा ही उपचार करो शिव लिंग का मिल कर तुम सारा। कोई अंतर नहीं धरो शिवलिंग शिवलिंग के मध्य कभी, मात्र करो उपचार बताई गई विधि से आप सभी। कर प्रदक्षिणा नमस्कार जो नित शिवलिंग दर्शन करता, उसका भी कल्याण करे शिव नहीं कभी भूखा रहता। मिट्टी आटा गोबर से फूल कनेर पुष्प फल से, गुड़ मक्खन या भस्म अन्न से भी शिवलिंग को रच सकते। मिट्टी आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर के फूल, फल, गुड़, मक्खन और भस्म या किसी भी प्रकार के अन्न से भी हम शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा रच शिवलिंग प्रणव जो 10,000 नित जपता है, अथवा दोनों संध्याओं में एक सहस ही जपता है। ऐसे इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण कर जो प्रणव मंत्र का 10,000 निस्दिन जाप करता है, या 1,000 प्रातः काल और सायंकाल की संध्याओं में करता है, उसको भी शिवपद की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है और उसकी बुद्धि भी शिवमय हो जाती है। उसको भी शिव पद की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। जो जपता शिव नाम निरंतर, बुद्धि शिवमय हो जाती है। प्रणव मंत्र का जाप आपके मन को शुद्ध कर देता है और पंचाक्षर मंत्र का जाप भी प्रणव के समान ही सारे फल देता है। प्रणव मंत्र उच्चारण मन की बुद्धि शुद्धि कर देता है। पंचाक्षर भी प्रणव सदृश ही सारे फल देता है। पंचाक्षर मंत्र का जाप प्राणी दोनों संध्याओं में कर सकता है, उसको भी शिवपद प्राप्त होता है जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। पंचाक्षर का जाप मनुज जो
दोनों संध्या करता है, उसको भी शिव पद मिलता है, जो पंचाक्षर जपता है। ब्राह्मण व्यक्ति यदि भगवान भोलेनाथ के प्रणव का जाप करता है तो नमः शिवाय मंत्र के पहले ओम लगाना जरूरी है। ब्राह्मण ओम लगा करके ही नमः शिवाय का जाप कर सकता है। बिना ओम के ब्राह्मण नमः शिवाय का जाप करना सार्थक नहीं माना जाता। ब्राह्मण जन के लिए प्रणवयुक्त पंचाक्षर अति फलदायक किया गया स्नान कलश से ही होता है शुभदायक। और कलश से स्नान किया जाए ब्राह्मणों द्वारा तो वो सर्वश्रेष्ठ तत्व है। जिस भी ब्राह्मण को अपने गुरु से मंत्र प्राप्त हो गया है उसे निश्चित रूप से न्यास मातृका करके पावन अंतःकरण होना जरूरी है। सुख तभी प्राप्त होता है जब मंत्र गुरु प्रदत्त हो। दीक्षा मिली मंत्र की गुरु से, जिसे वही सुख पाता है। न्यास मातृका करता पावन अंतःकरण दिखाता है। ज्ञानी ब्राह्मण को और गुरु को सभी में श्रेष्ठ माना जाता है। जो सत्य का आचरण करते हैं वो जीवित ही ईश्वर के लोक पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी गुरु सभी को श्रेष्ठ कहा जाता है। सत्याचरण करे जो प्राणी, जीवित सुरपुर पाता है। पंचाक्षर मंत्र का 1 करोड़ जप भगवान के समान बना देता है। और अगर कोई 1 करोड़ से 2 करोड़ कर लेता है तो उसे ब्रह्मा और विष्णु का क्रमशः पद प्राप्त होता है। जो 3 कोटि यानी 3 करोड़ जप करता है पंचाक्षर मंत्र का वो रुद्र के समान बन जाता है। और जो 4 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है उसे माहेश्वर का पद प्राप्त होता है। और जो 5 करोड़ मंत्रों का जाप करता है वो साक्षात शिव के समान हो जाता है। पंचाक्षर का 5 कोटि जप करके शिव सम बन जाता। 1 कोटि 2 कोटि करे तो ब्रह्मा विष्णु पद पाता। करता है जो 3 कोटि वो रुद्र सदृश बन जाता है। 4 कोटि पंचाक्षर जप कर माहेश्वर पद पाता है। जो भी प्राणी 1000 दिनों तक लगातार 1000 मंत्रों का जाप करता है, पंचाक्षर मंत्रों का नित्य ब्राह्मण को भोज कराता है, उसे निश्चित जो चाहे वही फल प्राप्त हो जाता है। 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 साहस पंचाक्षर जाप नित्य ब्राह्मण भोज करा कर मन इच्छित फल पाएं आप। जो ब्राह्मण प्रतिदिन
सूर्योदय से पूर्व उठ जाता है और 1008 गायत्री मंत्रों का जप करता है। वेद मंत्र वैदिक सूक्ति का जो नियमित पाठ करता है और अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं अगर वो उतने लाख जाप करता है तो वो सहज मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और जब तक जीवित रहता है वो शिव के समान हो जाता है। वेद मंत्र वैदिक सूक्ति का भी जो नियमित जाप करे, अन्य मंत्रों में जितने अक्षर जप उतनी लाख करी। ऐसा जाप करे यदि प्राणी सहज मोक्ष को पाता है, जीवित रहते ही वो मानव शिव समान हो जाता है। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करे नित्य अथवा प्रणव मंत्र को जपे और 1000 मंत्रों का जप अगर रोज पूरा हो जाता है तो उसके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एक मंत्र को जाप करे नित्य अथवा प्रणव मंत्र धारे, एक सहस नित्य पूरा करता पूर्ण मनोरथ हो सारी। जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ के लिए फुलवाड़ी लगाता है अथवा भगवान शिव के मंदिर में नित्य प्रति झाड़ू लगाता है, ऐसे शिव भक्तों को भोले पूर्ण कर्म देते हैं और अंत में उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जो मनुष्य शिव भोले खातिर फुलवाड़ी लगवाता है अथवा शिव मंदिर में इस दिन झाड़ू स्वयं लगाता है, ऐसे शिव भक्तों को भोले पुण्य कर्म देते हैं और अंत में शिव भोले ही उसे मोक्ष देते हैं। शिव पुराण में इसका वर्णन है कि जो काशी में निवास करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति जो शिव क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में निवास करने से योग मोक्ष मिलता है, जो प्राणी आमरण सदा शिव क्षेत्रों में रहता है। शिव क्षेत्रों में बने बावड़ी कूप आदि में कर स्नान, दान करे जप करके पाता प्राणी निश्चित शिव भगवान। जो प्राणी भगवान भोलेनाथ के मंदिर के आसपास बने जल क्षेत्र कुएं बावड़ी आदि से स्नान करके दान करता है, भगवान का नाम जप करता है, वो भगवान उसको साक्षात दर्शन देते हैं। जो भगवान के क्षेत्रों में अपने पितरों को दान करते हैं, मासिक या वार्षिक श्राद्ध करते हैं अथवा पिंड दान करते हैं, वो प्राणी तत्काल सभी पापों से सहजता से छूट जाता है और शिव पद को प्राप्त होता है। जो शिव क्षेत्रों में पितरों का कर देते हैं दाह मसान,
मासिक वार्षिक श्राद्ध करें अथवा पिंडों का देते दान, वह तत्काल सभी पापों से सहज अछूट जाता है और अंत में वही जीव फिर शिव पद को पाता है। जिस प्रकार दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल, उनके कार्य विभाजन भी इसी प्रकार हैं। सुबह दोपहर सायं जैसे दिन के 3 भाग होते हैं, उनके कार्य विभाजन भी सब अलग अलग होते हैं। प्रातः शास्त्र कर्म दैनिक और मध्याह्न में कर्म सकाम, सायंकाल शांति कर्मों से पूजन कर जो धरते ध्यान। इसी प्रकार रात्रि में भी 4 पहर होते हैं, उसमें 2 पहर महान माने गए हैं जिन्हें निशीथ काल कहते हैं। शिव पूजा के लिए ये बहुत आवश्यक काल है। 4 प्रहर रात्रि में होते, उसमें हैं 2 मध्य महान, जिसे निशीथ काल कहते हैं। पूजन करके धर लो ध्यान। कलयुग में कर्मों का फल मिलता है, जो भगवान शिव का पूजन मिलता है तो फिर शिव के पूजन का फल भी मिलता है। कलयुग में कर्मों का फल है, जो शिव पूजन करता है, फिर शिव पूजन कर्मों का फल उसका भी तो मिलता है। इसीलिए कहते हैं भक्तों, शिव भक्ति में लीन रहो। हर हर भोले, हर हर भोले में ही बस तल्लीन रहो। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आपने विद्धेश्वर संहिता का 11वां अध्याय सुना, जिसमें शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग के प्रकार आदि और शिवलिंग पूजन की षोडशोपचार विधि का संक्षिप्त वर्णन किया गया था। यह भी बताया गया था संक्षिप्त रूप से कि किस किस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करना उचित माना जाता है। परंतु अब आगे के अध्याय में एक एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि कल 12वें अध्याय में आप जानेंगे कि शिवलिंग की स्थापना किस स्थान पर सर्वश्रेष्ठ फलदायी होती है। यानी कल हम सुनेंगे मोक्षदायक पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।